हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी में विलोम शब्दों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा ये घटना चक्कर का प्रैक्टिस सेट है। हमने 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। आगे के प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, रिजु का उचित विलोम होगा वक्र। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और विकृति का अर्थ होता है कोई विकार उत्पन्न हो जाना, उसे विकृति कहते हैं। कोई विकार उत्पन्न हो जाना या कोई खराबी आ जाना या उसका रूप बिगड़ जाना, वह विकृति कहलाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुरूप का विलोम है। तो अनुरूप का अर्थ होता है उस रूप के पीछे पीछे या उस रूप जैसा अनुरूप। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए विरूप, ऑप्शन बी प्रतिरूप, ऑप्शन सी अपरूप, ऑप्शन डी व्यतिरूप। तो यहाँ पर अनुरूप का उचित विलोम होगा प्रतिरूप। प्रतिरूप का अर्थ है किसी की प्रतिमा या उसके रूप जैसा ही दूसरा प्रतिरूप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूप का अर्थ होता है कुरूप। अपरूप का अर्थ होता है उससे पैदा होने वाला, जैसे हीरे हीरा जो है ग्रेफाइट का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरूप का अर्थ है सदृश, उसके समान या उसके योग्य या उपयुक्त होता है। जबकि प्रतिरूप का अर्थ होता है नकली, जाली, कृत्रिम या बनावटी। अपरूप का अर्थ भद्दा, रूप, कुरूप, बदशक्ल होता है। विरूप का अर्थ होता है कुरूप, भद्दा, श्रीहीन और शोभाहीन होता है। इस प्रकार इस आधार पर अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तृष्णा का अर्थ होता है चाह, चाह रखना। तृष्णा का अर्थ होता है चाह। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए बी तृष्णा, ऑप्शन बी निष्प्रय, ऑप्शन सी संतुष्टि, ऑप्शन डी वितृप्त। तो इसका हमारा उचित ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए वितृष्णा, किसी को चाह हुआ ना होना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितृष्णा का समानार्थी अतृष्णा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द वितृष्णा तथा अतृष्णा होता है। दीर्घ आयु का विलोम होगा, दीर्घ आयु का विलोम होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, जिसकी आयु लंबी हो उसे दीर्घ आयु कहते हैं। ऑप्शन ए चिरायु, ऑप्शन बी अल्पायु, ऑप्शन सी नश्वर, ऑप्शन डी क्षणिक। तो चिरायु का अर्थ होता है लंबी आयु वाला, तो दीर्घ आयु और चिरायु दोनों समानार्थी हैं, समान अर्थ वाले हैं। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा अल्पायु। जिसकी आयु बहुत थोड़ी हो, कम हो, वह अल्पायु कहलाता है। नश्वर जो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, उसे नश्वर कहते हैं। क्षणिक का अर्थ होता है बहुत कम समय में नष्ट होने वाला, कुछ ही क्षणों में नष्ट होने वाला, वह क्षणिक कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये अल्पायु, चिरायु, दीर्घायु समानार्थी है। नश्वर का विलोम अनश्वर होता है और क्षणिक शाश्वत का विलोम है। शाश्वत का विलोम है। शाश्वत का अर्थ होता है जो हमेशा से हमेशा रहे, और क्षणिक का जो कुछ पल रहे और नष्ट हो जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है। गगनचुंबी का विलोम क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए भूतल, ऑप्शन बी धाराशायी, ऑप्शन सी भूमिसात, ऑप्शन डी तलस्पर्शी। इसका उचित ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा तलस्पर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। तो वह युग्म छाड़ना जिसका उचित विलोम दे रखा हो। ऑप्शन ए तांडव का मांडव, ऑप्शन बी अनृत का हृत, ऑप्शन सी मुक्त का विमुक्त, ऑप्शन डी विभावना का सद्भावना। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? तो इसका ऑप्शन हमारा बी उचित रहेगा। अनर्थ का अर्थ होता है झूठ और रथ का अर्थ होता है सत्य। अनर्थ का अर्थ होता है असत्य और इसका अर्थ का अर्थ होता है सत्य। तांडव का विलोम लास्य होता है। मुक्त का मुक्त का विलोम ग्रस्त होता है और विभावना का अर्थ होता है दुर्भावना। हमारा इसका ऑप्शन बी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। इसमें भी अशुद्ध युग्म छांटना है। ऑप्शन ए अनंत का असीम, ये दोनों समानार्थी हैं। ऑप्शन बी कुशल का अकुशल, ये सही है। ऑप्शन सी अधर्म का धर्म, ये सही है। ऑप्शन डी जड़ और चेतन, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा एक सही है। ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। अनंत और असीम का जिसकी कोई सीमा ना हो, जड़ मूल चेतन जिसके अंदर चेतना हो, जिसके अंदर आत्मा हो, कुशल यानी दक्ष किसी काम में पारंगत होना, और अकुशल किसी काम को न जानने वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए विराग चिराग, ऑप्शन बी संयुक्त विमुक्त वियुक्त, ऑप्शन सी सरस एरस, ऑप्शन डी अवर्चीन समरचीन। तो इसका उचित विलोम हमारा बी होगा, संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है। तो विराग का यहाँ पर विराग का विलोम अनुराग होना चाहिए था, सरस का नीरस होना चाहिए था, अवर्चीन का प्राचीन होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। प्रतिकूल का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी प्रतिदर्श, ऑप्शन सी अनुकूल, ऑप्शन डी अनुसार। तो प्रतिकूल का जो उचित ऑप्शन है हमारा विलोम में वो अनुकूल है। किसी के अनुकूल प्रतिकूल उसके अपोजिट। प्रतिदर्श का अर्थ होता है उसके समान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। आविर्भूत का विलोम उचित विलोम कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए अनास्था, ऑप्शन बी अनेकता, ऑप्शन सी तिरोभूत, ऑप्शन डी अनावृष्टि। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा तिरोभूत। तिरोभूत का अर्थ होता है अंधकार, आविर्भूत का अर्थ होता है प्रकाश। अनास्था जिसके अंदर आस्था ना हो। अनावृष्टि जहाँ अनावृष्टि का अर्थ होता है बिल्कुल बारिश ना होना, वर्षा का बिल्कुल ना होना अनावृष्टि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रज का विलोम शब्द है। अग्रज ज्या माना होता है जन्म लेने वाला, अग्र माने आगे। अग्रज का अर्थ यहाँ पर बड़ा भाई हुआ। ऑप्शन दे रखे। ऑप्शन ए अक्षत, ऑप्शन बी अतुल, ऑप्शन सी अनुज, ऑप्शन डी अटल। तो अग्रज का जो उचित विलोम होगा वो अनुज होगा। अनु माने पीछे, जय माने जन्म लेने वाला, पीछे जन्म लेने वाला छोटा भाई। तो इसका ऑप्शन हमारा सी रहेगा। और अक्षत का अर्थ होता है बिना टूटा हुआ, वह अक्षत कहलाता है। अतुल का अर्थ होता है जिसकी तुलना न की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए विसृष्टि, ऑप्शन बी प्रलय, ऑप्शन सी व्यष्टि, ऑप्शन डी समष्टि। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा प्रलय। प्रलय का अर्थ होता है विनाश, और सृष्टि का अर्थ होता है किसी चीज का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये व्यष्टि का विलोम समष्टि होगा। व्यष्टि का अर्थ होता है एक व्यक्ति से संबंधित, और समष्टि का अर्थ होता है सामूहिक लोगों द्वारा, लोगों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहचार्य का विलोम शब्द है। सहचार्य, सहचार्य का अर्थ होता है सहयोग। ऑप्शन ए वैमनस्य, ऑप्शन बी असहयोग, ऑप्शन सी विनियोग, ऑप्शन डी अलगाव। तो सहचार्य का जो उचित विलोम होगा वो अलगाव। अलगाव का अर्थ होता है दूरी, दूरी बनाए रखना, अलगाव। वैमनस्य का विलोम होता है सोमनस्य। वैमनस्य का अर्थ होता है दुश्मनी या वैरी, ईर्षा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहचार्य का विलोम अलगाव पृथक्करण होता है। असहयोग सहयोग का विलोम है। वैमनस्य का विलोम सोमनस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट, विराट का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए बृहद, ऑप्शन बी बृहत, ऑप्शन सी छोटापन, ऑप्शन डी क्षुद्र। तो विराट का जो उचित विलोम होगा वो डी होगा क्षुद्र, छोटा। क्षुद्र का अर्थ होता है छोटा, तुच्छ व्यक्ति, क्षुद्र, अधम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्पर्शय का विलोम शब्द है स्पर्शय यानी छूने योग्य। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए स्पर्शय, ऑप्शन बी अस्पर्शय, ऑप्शन सी अस्पर्शीय, ऑप्शन डी अस्पर्शय। इसका ऑप्शन डी उचित रहेगा, अस्पर्शीय, जो छूने योग्य ना हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर शब्द का विलोम है। तो अमर का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए मृतक, ऑप्शन बी मृत्यु, ऑप्शन है मरण, ऑप्शन डी मर्त्य। तो अमर का जो उचित विलोम होगा वो यहाँ पर डी होगा, मर्त्य। इसका विश्लेषण है, अमर शब्द का विलोम मर्त्य होता है, जबकि मरण का जीवन होता है और मृत्यु का जन्म होता है। मृत का विलोम जीवित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उक्त शब्द का विलोम। उक्त का अर्थ होता है कथन। ऑप्शन ए अनुक्त, ऑप्शन बी उपयुक्त, ऑप्शन सी अनुपयुक्त, ऑप्शन डी उपर्युक्त। तो उक्त का कहा हुआ या कथन, ऑप्शन ए उचित रहेगा, अनुक्त, जो कहा ना गया हो उसे अनुक्त कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन हमारा ए ठीक रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उक्त का विलोम अनुक्त होता है, जबकि उपयुक्त का एवं अनुपयुक्त परस्पर विलोम है। उपयुक्त का अनुपयुक्त होता है और उपर्युक्त का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो, जबकि इसका विलोम अधोलिखित या निम्नलिखित होगा। उपर्युक्त का जो विलोम होगा वो अधोलिखित या निम्नलिखित होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी का विलोम शब्द लिखिए। अंतर्मुखी का अर्थ होता है अंदर की तरफ देखना। जिसका मुख अंदर की तरफ हो वह अंतर्मुखी कहलाता है। ऑप्शन ए जगतमुखी, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी चतुर्मुखी, ऑप्शन डी बहिर्मुखी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी रहेगा, बाहर की तरफ मुख। जिसका मुख बाहर की तरफ हो वह बाहरी मुख कहलाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा डी ठीक रहेगा। वाचाल जो अत्यधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। चतुर्मुखी जिसके चार मुख हो, चार मुख वाली चतुर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचाल का जो विलोम होता है वो मूक होता है। मूक का अर्थ होता है गूंगा। राजा शब्द का विलोम लिखिए। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए गरीब, ऑप्शन बी दरिद्र, ऑप्शन सी रंक, ऑप्शन डी भिखारी। तो राजा का जो उचित विलोम होगा यहाँ पर वो होगा रंक। राजा का विलोम रंक। दरिद्र, गरीब, भिखारी समानार्थी है। दरिद्र इसके बाद कुछ ना हो, गरीब, भिखारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश शब्द का विलोम है। आकाश, ऑप्शन ए धरती, ऑप्शन बी नागलोक, ऑप्शन सी पाताल, ऑप्शन डी समुद्र। तो आकाश का जो उचित ऑप्शन होगा वह पाताल होगा। नागलोक जहाँ नागों का निवास स्थान हो वह नागलोक कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का विलोम। तो आकाश का यहाँ पर पाताल, ये रिपीट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैगुण शब्द का विलोम है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए अपगुण, ऑप्शन बी अगुण, ऑप्शन सी दुर्गुण, ऑप्शन डी निर्गुण। तो सैगुण का जो उचित विलोम होगा यहाँ पर वह निर्गुण होगा। अपगुण का अर्थ होता है जिसके अंदर बुरे बुरे गुण हो वह अपगुण कहलाता है। दुर्गुण का भी वही अर्थ होता है, लेकिन जो सैगुण ऑप्शन के में जो उचित है वो निर्गुण है। बाकी दोनों समानार्थी हैं, ए और सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैगुण का विलोम निर्गुण होता है, जबकि गुण का विलोम अपगुण होता है। अपगुण व दुर्गुण का सद्गुण होता है। अपशकुन का विलोम है। ऑप्शन ए अशकुन, ऑप्शन बी शकुन, ऑप्शन सी पुण्य, ऑप्शन डी पावन। तो अपशकुन का जो उचित विलोम होगा वो शकुन होगा। पावन का अर्थ होता है पवित्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशकुन का विलोम शकुन और पुण्य पाप का विलोम है। पुण्य का विलोम पाप है। आवेशित शब्द का विलोम है। आवेशित का अर्थ होता है जिसके अंदर आवेश हो, उत्तेजना हो। ऑप्शन ए अनावेशित, ऑप्शन बी अनावृष्टि, ऑप्शन सी अनावृत, ऑप्शन डी अनाश्रित। तो आवेशित का उचित विलोम होगा अनावेशित, जिसके अंदर आवेश ना हो, उत्तेजना ना हो, कुछ चंचलता ना हो। अनावृष्टि जहाँ बारिश का बिल्कुल ना होना तो अनावृष्टि कहलाता है। और अनावृष्टि का विलोम होता है अतिवृष्टि, जहाँ पर वर्षा का अत्यधिक होना वह अतिवृष्टि कहलाता है। अनवरत जो ढका गया ना हो। अनाश्रित जो किसी पर आश्रित ना हो, स्वावलंबी हो, अपने पैरों पर खड़ा हो, वह अनाश्रित कहलाता है। अगला प्रश्न है, अवशित का अनावशित, अनावृष्टि का वृष्टि या अतिवृष्टि कह सकते हैं।
अनाश्रित आश्रित का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन का अर्थ होता है ग्रहण करना किस चीज को। ऑप्शन ए अर्जित, ऑप्शन बी वियन, ऑप्शन सी अमृत, ऑप्शन डी अनर्थ। तो अर्जन का जो उचित विलोम है वियन। वियन मतलब का अर्थ होता है खर्च करना या त्यागना। अर्जन मतलब अर्जन का अर्थ होता है ग्रहण करना। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा। अर्जित का अर्थ होता है ग्रहण किया गया हुआ, जो ग्रहण कर लिया हो वह अर्जित कहलाता है। अनर्थ 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 का अर्थ होता है अनहोनी, कोई बड़ी अनहोनी को अनर्थ कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जन का विलोम व्यन होता है जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित होता है। अमृत का विष होता है और अनर्थ का विलोम अर्थ होता है। कथित शब्द का विलोम है। कथित का अर्थ होता है कहा हुआ। ऑप्शन ए कथ्य, ऑप्शन बी अकथ्य, ऑप्शन सी अकथित, ऑप्शन डी अकथनीय। इसका उचित विलोम होगा अकथित, जो कहा ना गया हो। कथ्य का अर्थ होता है जो कहने योग्य, अकथ्य जो कहने योग्य ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनीय का विलोम होगा अकथनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिच्छन्न शब्द का विलोम है। परिच्छन्न का अर्थ होता है छिपा हुआ, जैसे परिच्छन्न बेरोजगारी, जो छुपी हुई बेरोजगारी होती है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी प्रतिपन्न, ऑप्शन सी अप्रतिबद्ध, ऑप्शन डी गौण। तो परिच्छन्न का विलोम होगा यहाँ पर उचित प्रतिपन्न, जो दिखाई दे। गौण का अर्थ होता है जो मुख्य ना हो, जो प्रधान ना हो। प्रत्यक्ष जो आंखों सामने हो, आंखों के सामने हो, वो प्रत्यक्ष कहलाता है। अप्रतिबद्ध जो गैर जिम्मेदार होता है, वो अप्रतिबद्ध होता है। उसका अप्रतिबद्ध का अर्थ होता है गैर जिम्मेदार आना। इसका यह परिच्छन्न का अर्थ ढका हुआ, लिपटा हुआ या छिपा हुआ होता है, यह गुप्त होता है। इसी प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ होता है अवगत, ज्ञात हुआ, अंगीकृत किया हुआ, स्वीकार किया हुआ। परिच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होगा। इसके अन्य विलोम शब्द प्रकट, अपरिच्छन्न भी होते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है, तथा अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होता है। इस प्रकार गौण का विलोम प्रमुख होता है, यह मुख्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। प्रभावी, ऑप्शन ए अप्रभावी, ऑप्शन बी निष्प्रभावी, ऑप्शन सी अप्रयुक्त, ऑप्शन डी प्रभाव शून्य। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी होगा अप्रयुक्त। बाकी तीनों इसके विलोम हैं, अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य। यहाँ पर उस चीज का प्रभाव ना हो। अप्रयुक्त का विलोम प्रयुक्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य शब्द का विलोम है। पाश्चात्य का अर्थ होता है पश्चिम देशों से संबंधित। ऑप्शन ए परिष्कृत मतलब छाना हुआ, संशोधन किया हुआ, वह परिष्कृत कहलाता है। पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके। पौरस्त्य पूर्व देशों से संबंधित, इसका ऑप्शन सी हमारा ठीक रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। अश्लील का अर्थ होता है भद्दा, जो देखने योग्य ना हो वो अश्लील होता है, भद्दा। ऑप्शन ए सलील, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी दुश्लील, ऑप्शन सी विश्लील, ऑप्शन सी कुश्लील। और इसका उचित ऑप्शन हमारा ए सही है, श्लील का अर्थ होता है सभ्य, अच्छा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखर का विलोम है। मुखर का अर्थ होता है बोलने वाला। ऑप्शन ए मोक्ष, ऑप्शन बी मोक, ऑप्शन सी मौन, ऑप्शन डी मोम। मुखर का अर्थ होता है बोलने वाला और मौन का अर्थ होता है चुप रहने वाला। तो इसका ऑप्शन उचित हमारा मौन रहेगा। बाकी मूक का अर्थ होता है गूंगा, जो बोल ना सके। मोक्ष जो जनन मरण के चक्कर से आजाद हो जाए, वो मोक्ष कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखर का विलोम मौन होता है, मोक्ष बंधन का विलोम होता है। मूक तथा मोम का विलोम क्रमशः मूक का वाचाल होता है और मोम का पत्थर होता है विलोम। मूक का विलोम क्या है। मूक का ऑप्शन ए अल्पभाषी, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी मृदुभाषी, ऑप्शन डी कटुभाषी। तो मूक का वाचाल जो अत्यधिक बोलता हो। मूक का अर्थ होता है गूंगा। अल्पभाषी कम भाषा बोलने वाला। कटुभाषी जो कड़वा बोलने वाला। मृदुभाषी जो मधुर बोलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपन्न का विलोम शब्द है। ऑप्शन दे रखेंगे, ऑप्शन ए विपदा, ऑप्शन बी संपन्न, ऑप्शन सी उत्पन्न, ऑप्शन डी विपद।
तो विपन्न का उचित विलोम यहाँ पर संपन्न होगा। संपन्न का अर्थ होता है समृद्धि, खुशहाली। जिसके पास धन संपत्ति हो वह संपन्न कहलाता है, और विपन्न जिसके पास धन संपत्ति ना हो वह विपन्न कहलाता है। विपदा का अर्थ होता है कोई मुसीबत आन पड़ना, वह विपदा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विपन्न का विलोम संपन्न है। विपदा संपदा का विलोम है। विपद का विलोम संपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्ता का विलोम है। ऑप्शन ए संपूर्णता, ऑप्शन बी लघुता, ऑप्शन सी दीर्घता, ऑप्शन डी ममता। तो महत्ता का विलोम यहाँ पर भी रहेगा लघुता। महत्ता का विलोम, महत्ता का अर्थ होता है महान, महानता से संबंधित है। लघुता का अर्थ होता है छोटा, छोटे होने का भाव लघुता कहलाता है, बड़े होने का भाव महत्ता कहलाता है। महत्ता का विलोम लघुता और क्षुद्रता होता है। क्षुद्रता का भी अर्थ छोटा होता है, तुच्छ। ममता का विलोम द्वेष होता है। द्वेष का अर्थ होता है ईर्ष्या रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तुत्य का विलोम है। स्तुत्य का विलोम कौन सा है? स्तुत्य का अर्थ होता है प्रशंसा योग्य, जिसकी तारीफ की जा सके वह स्तुत्य कहलाता है। ऑप्शन ए बंधन, ऑप्शन बी निंदे, ऑप्शन सी निंदा, ऑप्शन डी वंदे। तो इसका उचित ऑप्शन स्तुत्य का भी होगा निंदे, निंदा करने योग्य। वह व्यक्ति जो निंदा के योग्य हो। वंद्य का अर्थ होता है वो वंदना योग्य, जिसकी वंदना की जा सके। जो वंदना के योग्य हो वह वंद्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा स्तुति का विलोम है। स्तुति भी किसी की प्रशंसा करना होता है, निंदा किसकी बुराई करना होता है। अगला प्रश्न है, सद्भाव का विलोम है। सद्भाव का अर्थ होता है अच्छा भाव। ऑप्शन ए दुर्भाव, ऑप्शन बी स्वभाव, ऑप्शन सी निर्भाव, ऑप्शन डी प्रतिभाव। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा दुर्भाव, बुरी भावना रखने वाला दुर्भाव कहलाता है। स्वभाव का अर्थ होता है आचरण, व्यवहार। निर्भाव का अर्थ होता है इसके अंदर कोई भाव ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरल का विलोम है। विरल का विलोम है। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी सघन, ऑप्शन सी सहज, ऑप्शन बी सबल। तो विरल का जो उचित विलोम होगा वो सघन होगा। सघन का अर्थ होता है घना, और विरल का अर्थ होता है छीदा, जो सघन ना हो। सबल जो मजबूत हुआ सबल कहलाता है। विरल का विलोम सघन, सरल का विलोम कठिन और सबल का विलोम निर्बल होता है। इसके अंदर कोई बल ना हो वो निर्बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शीर्ष का विलोम है। ऑप्शन ए नख, ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन सी तल और ऑप्शन डी उष्ण। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा शीर्ष का उचित ऑप्शन होगा नख। विलोम तल होगा, नख का विलोम सिख होगा और उष्ण का विलोम शीत होगा। उष्ण का अर्थ होता है गर्म और शीत का अर्थ होता है ठंडा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि का विलोम क्या है? समष्टि का अर्थ होता है सामूहिक रूप से। तो ऑप्शन ए विशिष्ट, ऑप्शन बी व्यष्टि, ऑप्शन सी अशिष्ट, ऑप्शन डी अपुष्टि। तो व्यष्टि का समष्टि का विलोम व्यष्टि होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि का विलोम व्यष्टि और विशिष्ट का विलोम सामान्य या साधारण और अशिष्ट का विलोम शिष्ट। अशिष्ट होता है जिसके अंदर सभ्यता ना हो, अच्छा व्यवहार ना हो। और अपुष्टि का विलोम पुष्टि होगा, जिसकी पुष्टि ना की गई हो वह अपुष्टि कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि का विलोम, तो वही रिपीट क्वेश्चन है, तो व्यष्टि इसका उचित ऑप्शन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए निपराध, ऑप्शन बी निपराधी, ऑप्शन सी सज्जन, ऑप्शन डी दुराचार। तो अपराधी का जो विलोम यहाँ पर निपराध होगा, जिसने अपराध ना किया हो वह निपराध कहलाता है। अपराधी का विलोम निपराध और सज्जन का विलोम दुर्जन होता है और दुराचार का विलोम सदाचार होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशेष का विलोम। ऑप्शन ए अवशेष, ऑप्शन बी निशेष, ऑप्शन सी विकृत, ऑप्शन डी व्यग्र। तो अवशेष का जो उचित विलोम होगा निशेष, जहाँ पर कोई अवशेष न बचा हो वह निशेष कहलाता है। अवशेष का अर्थ होता है जैसे कोई खंडर होता है तो उसका टूटा फूटा जो सामान रह जाता है वह अवशेष कहलाता है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशेष का विलोम निशेष और अशेष शेष का विलोम है, और विकृत का विलोम अविकृत है, और व्यग्र का विलोम अव्यग्र है। एकत्र का विलोम है एकत्र। ऑप्शन दे रखे हैं, विकीर्ण, ऑप्शन बी विस्तीर्ण, ऑप्शन सी संकीर्ण, ऑप्शन डी प्रवीण। तो एकत्र का विलोम यहाँ पर विस्तीर्ण होगा, फैला हुआ। एकत्र का अर्थ होता है इकट्ठा हुआ। विकीर्ण का अर्थ भी फैला हुआ होता है। संकीर्ण का अर्थ इकट्ठा हुआ होता है। प्रवीण का अर्थ होता है दक्ष, किसी काम में पारंगत होना, वह प्रवीण कहलाता है। अगला प्रश्न है, अनुक्रिया का विलोम क्या है? अनुक्रिया का अर्थ होता है क्रिया के पीछे होने वाली क्रिया। ऑप्शन ए सक्रिया, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी प्रक्रिया, ऑप्शन डी सुक्रिया। तो इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, प्रतिक्रिया। अनुक्रिया का प्रतिक्रिया, जो उसका अपोजिट में की गई क्रिया हो वह प्रतिक्रिया कहलाती है। अधिष्ठित का विलोम क्या है? अधिष्ठित का अर्थ होता है ठहरा हुआ या स्थापित। तो ऑप्शन ए प्रतिष्ठित, निश्चित, ऑप्शन सी अनिर्दिष्टित, ऑप्शन डी निर्दिष्टित। तो इसका ऑप्शन हमारा ए ठीक रहेगा, प्रतिष्ठित। जो जिसने प्रतिष्ठा पा ली हो वह प्रतिष्ठित कहलाता है। प्रसिद्धि पाया हुआ प्रतिष्ठित कहलाता है। वादी का विलोम क्या है? ऑप्शन ए प्रतिवादी, ऑप्शन बी विवादी, ऑप्शन सी आवादी, ऑप्शन डी आदि। तो वादी, जिसने वाद दायर किया हो वह वादी कहलाता है। प्रतिवादी इसका उचित ऑप्शन होगा, उसके अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वादी का विलोम, वही रिपीटेड क्वेश्चन है और ये पूछा गया कई बार परीक्षाओं में। प्रतिवादी, जिसने वाद दायर किया हो वह वादी कहलाता है और उसका अपोजिट प्रतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन का विलोम क्या है? आगमन का अर्थ होता है आने वाला। ऑप्शन ए गमन, ऑप्शन बी प्रस्थान, ऑप्शन सी संस्थान, ऑप्शन डी अपस्थान। तो आगमन का उचित विलोम प्रस्थान, जो जाने वाला हो। प्रस्थान का अर्थ होता है जाना और आगमन का अर्थ होता है आना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन का विलोम क्या है? सज्जन का विलोम क्या है? ऑप्शन ए निर्जन, ऑप्शन बी मज्जन, ऑप्शन सी दुर्जन, ऑप्शन डी दर्जन। तो सज्जन का जो विलोम होगा वो सी होगा, दुर्जन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपुत्र का विलोम क्या है? ऑप्शन ए कुपुत्र, ऑप्शन बी पुत्र, ऑप्शन सी कुपुत्र, ऑप्शन डी विपुत्र। तो सुपुत्र का अर्थ होता है अच्छा पुत्र, तो इसका उचित ऑप्शन होगा कुपुत्र, बुरा पुत्र। पुत्र का जो तद्भव रूप है वो पूत है, इसका ही तद्भव रूप है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मुख का विलोम क्या है? सम्मुख का अर्थ होता है उसके तरफ मुँह करना, जैसे दीवार की तरफ सम्मुख है, मतलब उसका मुख दीवार की तरफ है। ऑप्शन ए बहिर्मुख, ऑप्शन बी विमुख, ऑप्शन सी निर्मुख, ऑप्शन डी अंतर्मुख। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा विमुख होगा। विमुख का अर्थ होता है उसके अपोजिट, वह दीवार की तरफ विमुख है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह दीवार के विपरीत दिशा की तरफ उसका मुख है। बहिर्मुख का अर्थ है बाहर की तरफ मुख। अंतर्मुख अंदर की तरफ मुख। निर्मुख का अर्थ होता है जिसके मुख ना हो, वह निर्मुख कहलाता है।